Hello my dear students, today we shall learn a new chapter from your mathematics textbook. Chapter name is chapter number 12, data handling. आज बच्चों हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे. ये होता क्या है बच्चों, आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं. अगर मैं आपसे पूछूँ इस चित्र में कितनी गाय हैं, डक्स हैं, फिशेस हैं, हेन्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्टोन्स हैं, है ना, या पेड़ या प्लांट्स हैं, ये कितने पॉन्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन होगी जो आप कलेक्ट करेंगे और आप इन सारे सवालों का जवाब देंगे. तो इसी को डेटा हैंडलिंग कहते हैं. यहाँ पे आपको कुछ पूछा गया है और आपको कुछ इस तरह जवाब देना है कि हाउ मेनी डक्स आर देयर, तो देयर आर 7 डक्स, फिशेस 8, यस, एंड फ्रॉग्स 5, फिश, तो फिश 8 हैं, फ्रॉग्स 5, हेन्स ओके 4, काउस 2, है ना. ऐसे ही यहाँ पे आपको बताना है. आज प्यारे बच्चों इसमें हम सीखेंगे कि डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सबसे पहले डेटा होता क्या है. इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, डेटा, यानी जानकारी किसी चीज़ का, यस, किसी चीज़ के डिटेल्स जो होती हैं वो डेटा कहलाती हैं. डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेटा को हम शब्दों में यानी कि राइटिंग में, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी एक डेटा है. सिंबल में, कोई पिक्चर बना के ग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द यस मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन. डेटा को हम किस तरह बता सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू, सिंबल में, ग्राफ, पिक्चर के थ्रू, है ना. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये पिक्टोग्राफ बनाना है. पिक्टोग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है, पिक्चर बनाना है. जैसे टाइगर हैं तो 5, लायन 4, बियर, तो कैसे करना है, तो इनके क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे. कैसे, जैसे नीचे दिया देखिए, ईजी है ना. यहाँ पे एनिमल्स का नाम लिख लिया, 2 कॉलम बना लिए और यहाँ पे नंबर्स ऑफ एनिमल, जो जितनी बार लिखा हुआ है उसको, टाइगर है तो 5 टाइम, लायन है तो 4 टाइम, ऐसे हमने ड्राइंग करके कलर करके बना लिया है ना. तो यहाँ पे दिया गया है कि एक जो एनिमल पिक्चर है वो एक एनिमल को मतलब दर्शाता है. इसका मतलब क्या हो, यानी कि यस, यहाँ पे अगर एक एनिमल को पकड़ें तो इक्वल टू 1 एनिमल. कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेट करते हो कि एक एनिमल का मतलब 2 या 10 एनिमल हो सकते हैं, ऐसा भी सेट हो सकता है. तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये की सब में सेम रहेगा, अलग नहीं हो सकता. तो यहाँ पर क्या है, एक जानवर बना है, मतलब उसको एक ही काउंट करना है. ऐसे ही हम फूलों का भी बना सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे हाफ है, क्यों, क्योंकि आधा ही लेना है इसके लिए, है ना. ऐसे ही फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं जिनको सम करेंगे तो हमें पता चलेगा. जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड, सबसे ज़्यादा कौन से दिन फ्लावर सोल्ड किए गए. तो आंसर क्या आएगा, सैटरडे, यस सैटरडे. हाउ मैनी फ्लावर्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, तो प्लस करिए आप. कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया गया है की में कि एक फ्लावर का मतलब होता है 2, तो 2 फ्लावर पकड़ के चलिए वेडनेसडे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11, हाँ 11 फ्लावर सोल्ड किए गए, फुल हो गया. तो ऐसे ही 12 क्वेश्चन भी दिया. अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नंबर 12A दिया गया है, जिसमें से आप ये चार्ट देख सकते हो. इसमें एक पिक्चर का मतलब है 5 टॉयज़, 1 का मतलब क्या है 5, अगर 2 हो गए तो 10 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो 50, यानी 5 के टेबल जैसा. ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है. पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि विच टाइप ऑफ टॉयज़ वर सोल्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा टॉयज़ कौन सोल्ड किए जा रहे हैं. तो कार, कितनी कार हैं, 1 2 3 4, 4 का आपको मैंने बताया था ना, 1 का कार रिप्रेजेंट, यस 5, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 कार्स, यानी कि 20. फिर हाउ मेनी डॉल्स वर सोल्ड, कितनी डॉल्स बेची गई, तो यहाँ पे कितनी डॉल्स हैं 5, 5 इंटू 5 25, तो 25 डॉल्स वर सोल्ड. ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे. फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें दिया गया है कि एक जो कैन है वो कितनी बॉटल्स के बारे में बताता है, 5 के बारे में बताता है. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर कि किस दिन सबसे ज़्यादा बॉटल सोल्ड की गई कोल्ड ड्रिंक की, किस दिन कम सोल्ड की गई, 2 दिन में कितनी सोल्ड की गई, यस, तो कुछ ऐसा, फाइनल टोटल कितने कोल्ड ड्रिंक हो गए. तो ये सब के आंसर मैं आपको भेजूँगा, तो ऊपर से देख के ही हमें आंसर निकालना है. फिर हमें इसका भी पिक्टोग्राफ बनाना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 का भी बनाना है. यहाँ पे आपको की दिया गया है, जैसे यहाँ ऊपर देख लो, आपको बताया गया एक बुक का मतलब है 10 बुक के बराबर, एक स्माइल का मतलब है 1 स्टूडेंट के बराबर. तो ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है.
इसका आंसर मैं आपको भेजूँगा, आंसर की से आपको करना है। फिर बार ग्राफ देखिए प्यारे बच्चों, जो ऐसा होता है ना जिसमें ऐसे ऐसे लाइन बने रहते हैं उनको बार ग्राफ बोलते हैं। यस, इस बार ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ज़ीरो होता है, और जो नंबर रहते हैं वो यहाँ लिखे रहते हैं। इन्हीं के हिसाब से ऐसे पिलर बनाए जाते हैं नंबर्स के, और नीचे भी इनके नीचे अल्फ़ाबेट रहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर समझ लेते हैं हम, जैसे जो अल्फ़ाबेट हैं बुक बास्केट के वो नीचे आएंगे, और जो नंबर हैं वो टेबल के रूप में आपको लिखना है, टेबल जैसा लिखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 का टेबल फॉलो किया गया है ऐसे। तो ये 3 स्टेप में आपको ग्राफ बनाने सीखना है। तो ये तो थी भाई ग्राफ की बात, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ग्राफ किस तरह बनता है। तो इसे क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ में अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें बताया गया है कि स्केल 1 सेंटीमीटर के मतलब एक स्टूडेंट को बता रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी बताया गया है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो बार ग्राफ से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए जिसके आंसर आपको देने हैं कि विच एक्टिविटी इज़ लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आंसर बी है डांस। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक आर्ट्स। तो आर्ट्स में अगर देखेंगे तो आंसर है 4। फिर मोर स्टूडेंट लाइक स्पोर्ट देन आर्ट्स, तो दोनों को माइनस कर लो, यानी कि 4 माइनस 8, आंसर इज़ 4 स्टूडेंट लाइक आर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये नीचे इसका सोल्यूशन है ना। ओके बच्चों।